हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगी और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे CSS की ग्रिड प्रॉपर्टी के बारे में। हमने अभी हमारा फ्लेक्स बॉक्स खत्म किया है। आपने नहीं देखा वो फ्लेक्स बॉक्स के सारे वीडियो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम हमारी ग्रिड प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी ग्रिड प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे फ्लेक्स बॉक्स जैसी ही होती है। और फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है कि हम एक वन डायरेक्शन में हमारे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। वन डायरेक्शन यानी कि हम एक डायरेक्शन में अरेंज कर सकते हैं। सपोज कि हमें रो करना है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, ये हो गया हमारा रो। उसके बाद जब भी हमें वर्टिकल करना है तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉलम डायरेक्शन। और ये होता है हमारा वन डायरेक्शन। तो हम फ्लेक्स बॉक्स के अंदर वन डायरेक्शन के अंदर हमारे एलिमेंट को जो है वो अरेंज कर सकते हैं। पर हमारे ग्रिड में क्या होता है कि हम ग्रिड में टू डायरेक्शन में एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं, यानी कि रो कॉलम दोनों डायरेक्शन में हम हमारे ग्रिड एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। ग्रिड एलिमेंट में जो उसका इमीडिएट एलिमेंट होता है वो ही अरेंज होता है। यानी कि सपोज आपने यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डी है, उसके बाद डी के अंदर है हमारे H1। ये हो गया हमारा H1। और उसके अंदर भी एक और डी है और डी के अंदर है H1। उसके बाद जो हमारा ये सेकंड डी होगा तो ये भी इसकी पोजीशन ग्रीड हो जाएगी। पर इसके जो अंदर वाला ये H1 है इसको हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे ग्रिड में भी ऐसा होता है, जो इसके इमीडिएट अंदर वाला एलिमेंट होता है उसे ही हम अरेंज कर सकते हैं। तो ग्रिड की अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन देखें इंग्लिश में शुद्ध, तो सिटिंग अ कंटेनर डिस्प्ले टू ग्रिड विल मेक ऑल चिल्ड्रन ग्रिड आइटम। यानी कि हम इसके ग्रिड आइटम जैसे हमारे फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स आइटम थे, इसी तरीके से हमारे ग्रिड के अंदर हमारे ग्रिड आइटम होते हैं। इसे लिखने का सिमिलर तरीका हमारे फ्लेक्स बॉक्स जैसा ही है। हमारे पास ये है कंटेनर। कंटेनर यानी कि हमारा ये वाला ये पूरा ये बॉक्स ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर की हम डिस्प्ले अगर डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स में हम फ्लेक्स करते थे, इसमें हमें करना है ग्रिड। तो ये जो हमारे ग्रिड में हमारे एलिमेंट है वो अरेंज हो जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से आप ग्रिड को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम VS कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ग्रिड का एक एग्जांपल करके देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हम आ चुके हैं हमारी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक कंटेनर बनाया है। जो ये बड़ा सा है ये ब्लैक कलर का वो हमारा कंटेनर है। उसके अंदर छोटे छोटे ड्यू है, यानी कि ये हमने 5 ड्यू बनाए हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि हम जब भी डिस्प्ले फ्लेक्स करते थे तो क्या होता था। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप देख सकते हैं हमारे जो एलिमेंट है यानी कि आइटम्स है वो रो डायरेक्शन में बाय डिफॉल्ट सेट हो गए हैं। उसी तरीके से जब भी हम फ्लेक्स करेंगे, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को मिटा देता हूँ। उसी तरीके से जब भी हम यहाँ पे ग्रिड लिखेंगे इसकी वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो ड्यू है वो कॉलम डायरेक्शन में अरेंज हो गए हैं। और सभी ड्यू के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस छूट गई है, इक्वल स्पेस छूट गई है। अब ये कैसे होती है, किस तरीके से ये वर्क करता है, वो हम हमारे आगे आने वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू।